this video we are going to discuss about the isothermal process, right? That is a very second process after reversible and irreversible. अब ये isothermal का मतलब समझ लेते हैं, right? iso का मतलब है constant, right? And thermal, this word represents the temperature. ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? is nothing but process in which, obviously thermodynamic process in which temperature remains constant, in which temperature remains constant throughout the process, है ना? throughout the process जब तक कि खत्म नहीं होती है तब तक के ये टेम्परेचर जो है प्रोसेस का ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट, सिस्टम का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है? सो आइसोथर्मल बोलने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या कि इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर बोथ आर सेम, आर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा टी की वैल्यू क्या मिलेगी, इज 0, ठीक है? सो देयरफॉर फॉर isothermal process, right, for isothermal process Ti, that is initial temperature, is equals to final temperature, Ti is equals to Tf, right? And therefore what we can say, change in temperature delta T, which is equals to Tf minus Ti. तो Tf माइनस Ti इज इक्वल्स टू क्या है, Tf है, तो Tf माइनस Tf इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0 आ गया. नो इफ डेल्टा T इज 0, राइट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर. सो बट डेल्टा U is directly proportional to डेल्टा T, राइट? तो बट डेल्टा टी 0 है, तो देयरफॉर डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दिस इज बिकॉज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. दिस इज टी आई इज इक्वल्स टू टी एफ, ठीक है? और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब अगर हमने ये वाली वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर हम पुट अप करते हैं, तो देयरफॉर बाय first law of thermodynamics, Q is equals to delta U plus W, and delta U 0 है प्लस W, तो Q is equals to क्या मिलेगा हमें, W. मतलब अगर हमें Q यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही प्रूव करने वाले हैं हम, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रूव करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. और Q को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, W फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो लेट अस कैलकुलेट द W हियर फर्स्ट. W इज नथिंग बट द वर्क डन. लेकिन प्रैक्टिकली ध्यान में रखना, ये Q इज इक्वल टू W आया है, इसका मतलब क्या है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हीट, Q इज नथिंग बट द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम. So whatever the amount of heat energy supplied to the system, the complete amount of heat energy is being utilized by the system for performing the work. Q is equals to W का मतलब है जितनी भी हीट एनर्जी हमने सिस्टम को अप्लाई की है, सप्लाई की है, वो सारी की सारी सिस्टम ने वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज की है. That means 100% work has been done by the system, which is practically impossible, है ना? हम अंडर आइडियल कंडीशन, मतलब आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है? अदरवाइज प्रैक्टिकल गैस के लिए या प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, ठीक है? लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q. फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द W, राइट? सो देयरफॉर द वर्क डन W is
गिवन बाय एक इक्वेशन है हमारा वर्क डन का, W इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू वी। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसी का प्रेशर इंटू वॉल्यूम, मतलब थर्मोडायनामिक्स के टर्म में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो इट इज नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आइसो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो दिस प्रोसेस विल सेटिस्फाई द बॉयल्स लॉ, है ना। ये प्रोसेस जो है ये बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करती है, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब क्या, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये उसका मतलब है। ठीक है, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पी प्रेशर और वॉल्यूम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम में सिलेंडर रहेगा, पिस्टन रहेगा, तो पिस्टन थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट अगर हम करते हैं तो इसके वजह से देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो वर्क डन में चेंज आएगा। इसका मतलब दिस इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड एज P इंटू डीवी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो वर्क डन भी चेंज इन वर्क डन हो जाएगा, मतलब फॉर अ स्मॉल, डीवी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल वॉल्यूम, मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। फॉर अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम द वर्क डन विल आल्सो बी इक्वल्स टू वेरी स्मॉल, सो dw इज इक्वल्स टू p इंटू डीवी हो जाएगा। अब dw से w फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो हम इसको लिमिट लगाएंगे, राइट। सो अबव इंटीग्रेटिंग above equation over the limit from vi to vf, बट vi to vf ये लिमिट कहाँ पे रहेगी, राइट हैंड साइड में रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं। सो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम vi to vf, इट इज p इंटू dv। यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इट इज, है ना। आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से पी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस पीवी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी हो जाएगा। ये भी पी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, in the similar way integration of dw is w, and this is integration vi to vf, p is equals to nrt by v into dv it is, है ना। इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हो रहा है तो वॉल्यूम को रखेंगे, बाकी एनआरटी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर, दैट इज कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नाम में ही कांस्टेंट लिखा हुआ है, और टेम्परेचर तो यहाँ पे थर्मोडाइन आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट ही रहता है, तो वो भी कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर देंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर टी इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट वी आई टू वी एफ डी वी बाय वी हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v का इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा, 1, तो न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू डीवी लिख सकते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इस केस में ये वैल्यू हो जाती है एन आर टी इंटू, जब इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तब उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। इट इज ln ऑफ n, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर द लिमिट vi टू vf इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट है तो प्लस कांस्टेंट वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये लिमिट पुटअप कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा w इज इक्वल टू एन आर टी इंटू ln ऑफ v माइनस, सॉरी vf, पहले अपर लिमिट पुटअप करेंगे माइनस ln ऑफ vi, दैट इज लोअर लिमिट पुटअप करेंगे।
ठीक है। अब ये क्या हो गया, log a माइनस log b हो गया, है ना, एंड log a माइनस log b इज व्हाट, log ऑफ a बाय b। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर टी इंटू एल एन ऑफ वी एफ बाय वी आई, ये हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। बट द फैक्ट इज व्हाट कि वी आर अनेबल टू यूज दिस इक्वेशन, व्हाई, बिकॉज दिस इज द नेचुरल लॉग जिसका बेस होता है ई, है ना, यहाँ पे इसका बेस क्या होता है, ई रहता है। और हमारे लॉग टेबल में जो है ये ln बेस ई वाले वैल्यूज नहीं है हमारे पास। तो हम करते क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस ln ऑफ बेस ई इनटू नेचुरल लॉग, दैट इज सॉरी लॉग बेस 10 में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये ln ऑफ ई बिकम्स log, और ln से log अगर हमें जाना है, दैट इज log बेस 10 में जाना है, तो कुछ नहीं करने का, इस इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज W इज इक्वल टू 2.303 log log, ये log अगर हम लिखते हैं तो उसका बेस होता है 10, जिसकी वैल्यूज हमारे लॉग टेबल में अवेलेबल है, वी एफ बाय वी आई। This is your equation number 3 and this is nothing but work done, है ना। और यही वर्क डन जो है ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 बाय लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज Q। तो therefore from equation 1 Q is equals to W is equals to 2.303 nRT log base 10, बेस 10 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो Vf बाय Vi, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। so this is nothing but the equation of isothermal process according to the first law of thermodynamics, right। इसमें आपको पीवी डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पीवी डायग्राम क्या रहेगी फॉर दिस आइसोथर्मल प्रोसेस, द पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज, ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्रेशर और वॉल्यूम ड्रॉ करने का, ऑन द वाई एक्सिस इट इज प्रेशर, ऑन द एक्स एक्सिस इट इज वॉल्यूम, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बॉयल्स लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है तो प्रेशर कम होते जाएगा, या वॉल्यूम कम होते जा रहा है तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो इसका ग्राफ हमें पता है, इट इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ, आई मीन पीवी डायग्राम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। इतना लिखने के बाद यू विल गेट 3 मार्क्स। दिस क्वेश्चन विल आस्क यू इन सेक्शन सी for 3 marks, right? So this is an isothermal process, right? Thank you.